हेलो टेनिस। आज मैं आपको फिटर फर्स्ट ईयर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताने वाला हूं, जो मेरे लास्ट वीडियो के कंटिन्यूएशन में होंगे और आपके आने वाले एग्जाम के काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगे। इसी में क्वेश्चन है कि राउंड बार के केंद्र को खोजने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है। यानी कि अगर कोई राउंड है, हमें उसके सेंटर को फाइंड आउट करना है तो हम किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए हम जैनी कैलिपर का प्रयोग करते हैं, जिसको ओटलैक कैलिपर या हर्माफ्रोडाइट कैलिपर्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि एक चीजल्स का फिगर दिखाया गया है कटिंग करते हुए। उसमें पूछा गया है कि ये एंगल का क्या नाम है, एंगल अल्फा का क्या नाम है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि तीन प्रकार के एंगल हैं। तो ये जो अल्फा एंगल है, ये इसका एक क्लियरेंस एंगल है, ऑप्शन डी। लेकिन इसमें साथ में जो जो एंगल बीटा है, ये इसका कटिंग एंगल है, और जो ये गामा है, ये इसका रैक एंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घुमावदार ग्रुव्स को काटने के लिए किस छैनी का उपयोग किया जाता है। यानी जो कर्व ग्रुव होते हैं उसमें हमें कटिंग करना है तो हम किस प्रकार की छैनी का प्रयोग करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम ऑप्शन डी हाफ राउंड नोज चीजल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मार्किंग के लिए प्रयोग किए जाने वाले हैमर का वजन कितना होता है। तो इस प्रकार के मार्किंग के लिए जो हम हैमर का प्रयोग करते हैं वो 250 ग्राम 250 ग्राम्स के हैमर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विकर्ण फाइलिंग के अनुचित तरीके का प्रभाव क्या है। यानी जब हम डायगोनल फाइलिंग करते हैं और गलत तरीके से करते हैं तो उसका क्या प्रभाव सरफेस के ऊपर पड़ता है। ऐसी स्थिति में जो सरफेस होती है वो असमान होती है, अनइवन सरफेस फिनिश हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेल्डेड जॉइंट और कास्टिंग से अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए हम किस प्रकार की छैनी का प्रयोग करते हैं। तो इस कार्य के लिए हम फ्लैट चीजल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ एक फिगर दिखाया गया है और पूछा गया है कि ये इस फाइल का क्या नाम है, इस प्रकार के फाइल को क्या कहते हैं। तो ये एक रोटरी फाइल का फिगर है, जो कि अक्सर टूल एंड डाई में डाई वगैरह बनाने में काफ़ी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइल के फेस पर चौक को क्यों लगाया जाता है। यानी कि हम फाइल के फेस पर हम चौक क्यों लगाते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि फाइल कटिंग के दौरान फाइल के कटे हुए चिप्स फाइल के दांतों के बीच में फिर जाते हैं, जिसको हम पहले ही मैंने बताया था कि पिनिंग कहा जाता है। उसको हटाने के लिए पेनिट्रेशन, उसकी वजह से सरफेस पर स्क्रैच बनते हैं, तो उसको हटाने के लिए ऑप्शन सी, पिनिंग को कम करने के लिए हम चौक का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइन पिच हेक्सा ब्लेड का उपयोग क्या है। ये पहले भी क्वेश्चन आया था। फाइन पिच हेक्सा ब्लेड का प्रयोग हम कंड्यूट और पतले ट्यूब्स को काटने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि M10 × 1.25 के लिए टैप ड्रिल साइज की गणना क्या करें। यानी कि M10 × 1.25 के लिए हमें टैप ड्रिल साइज क्या होगा। तो इसका एक थंब रूल होता है, वह यह होता है कि जो M10 दिया गया है 10 mm, उसमें से हम इसको पिच को लेस कर देते हैं तो हमारे पास TDS आ जाता है, जो निकल कर के आता है 8.75 mm, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ड्रिल में फ्लूट्स के बीच के भाग का क्या नाम है। जो एक ड्रिल होता है उसमें फ्लूट्स के जो बीच का भाग है उसे क्या कहते हैं। तो ड्रिल में फ्लूट्स के बीच के भाग को हम वैप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक वर्नियर कैलिपर वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर का फिगर दिखाया गया है और इसमें पूछा गया है कि इसका क्या रीडिंग है। मैं इस फिगर को थोड़ा सा एनलार्ज करके आपको दिखाता हूँ। इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो ये मार्क दिया गया है, ये वाला जो मार्क दिया गया है, ये आप 20 से आगे 1 और 2, जो 0 है ये 20 से आगे दिया गया है। और साथ ही साथ ये देख रहे हैं कि इसमें एक डायरेक्शन इस तरह का दिखाया गया है। इस डायरेक्शन से मतलब ये है कि ये एक ऑब्ट्यूस एंगल है, अधिक कोण है, 90 डिग्री से ज़्यादा बड़ा कोण है। और यहाँ पर जो 0 डिग्री जो 0 मार्क है वो 22 से आगे है, और साथ ही साथ 30 के ऊपर निशान दिखाया गया है। यानी 22 डिग्री 30 मिनट इसमें है। लेकिन क्योंकि ये ऑब्ट्यूस एंगल है और पूरा जो होता है, हम 180 डिग्री में से हम 22 डिग्री और 30 मिनट को हम लेस कर देते हैं, तो जो आंसर निकल करके आता है वो 157 डिग्री और 30 मिनट होगा, जो इसका आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि बाहरी माइक्रोमीटर का कौन सा भाग मापने की सतह के बीच एक समान दबाव सुनिश्चित करता है।
तो जो इसका रैचेट स्टॉप होता है उसी से हम एक समान दबाव निश्चित करता है। रैचेट स्टॉप एक पार्टिकुलर प्रेशर देने के बाद में चट चट की आवाज़ करने लगता है, जिससे हमें मालूम चल जाता है कि इसमें जो पार्टिकुलर प्रेशर है वो निश्चित हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्नियर हाइट गेज का कौन सा पार्ट मुख्य स्लाइड का एक इंटीग्रल पार्ट है। तो जो वर्नियर हाइट गेज का जो जा होता है वो मुख्य स्लाइड के साथ एक जुड़ा हुआ पार्ट होता है, इंटीग्रल पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है। तो माइक्रोमीटर एक स्क्रू एंड नट के सिद्धांत पर काम करता है। स्क्रू एंड नट का यह सिद्धांत होता है कि स्क्रू और नट में से अगर हम किसी भी एक चीज़ को फिक्स कर लेंगे और दूसरी चीज़ को मूवमेंट देंगे तो रोटरी मोशन से लीनियर मोशन में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेप्थ माइक्रोमीटर द्वारा ज़्यादा रेंज की गहराइयों को कैसे मापा जा सकता है। यानी डेप्थ माइक्रोमीटर से हमें ज़्यादा गहराई नापना है तो उसके लिए हमें क्या प्रयोग करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में जो उसमें एक्सटेंशन रोड्स के सेट होते हैं जिसका हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से एक इंच माइक्रोमीटर दिया गया, इसमें देख रहे हैं कि इसमें इंच माइक्रोमीटर लिखा हुआ है। तो इंच माइक्रोमीटर दिया गया है और पूछा गया है कि इसका क्या रीडिंग है। मैं इसको फिर से एनालाइज करता हूँ। इसमें आप देख पा रहे हैं कि इंच माइक्रोमीटर 0 से 1 इंच अलग अलग रेंज में अवेलेबल होते हैं। तो इसमें 10 भाग होते हैं मेन डिवीज़न, और उसके बाद हर एक के 4-4 सब डिवीज़न होते हैं, टोटल 40 भाग होते हैं। तो इस प्रकार से आप इसमें देख पा रहे हैं जो इसमें 7 है, ये 7 शो कर रहा है कि जो मेन रीडिंग आ रहा है, मेन स्केल पे जो रीडिंग आ रहा है वो 0.7 इंच है। उसके बाद में इसमें हर जो एक सब डिवीज़न नीचे वाला पार्ट होता है वो 0.025 इंच का होता है, और यहाँ पर 3 पार्ट्स दिखाए जा रहे हैं, इसका मतलब 0.075। साथ ही साथ इसका जो मिलने वाला भाग है वो आप देख रहे हैं कि जो इसका मिलने वाला भाग है 10 के बाद 11 12वां भाग इसका मिलने वाला हो रहा है। तो अब इसका कंप्लीट रीडिंग किस प्रकार से होगा। तो क्योंकि मेन रीडिंग दिखाया जा रहा है वो 0.700 इंच हो गया, और उसके बाद जो सब डिवीज़न पर वैल्यू हो गया वो 0.075 हो गया, और इसका मिलने वाला भाग 12 है। और जो इंच माइक्रोमीटर होता है उसका जो लीस्ट काउंट होता है 0.001 इंच होता है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो 0.012 आएगा। और इन सबको अगर हम ऐड कर देते हैं तो ऐड करने के बाद में ये सारा 0.787 आएगा जो इसका रीडिंग होगा। इस प्रकार से जो इसका रीडिंग होगा वो ऑप्शन बी 0.787 माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि मापने के दौरान बेल प्रोटेक्टर का कौन सा हिस्सा इंक्लाइन सतह के कांटेक्ट में होता है। तो इसमें जो ब्लेड का हिस्सा होता है वह मेजरमेंट लेते समय वह इंक्लाइन सतह के कांटेक्ट में, यानी जो तिरछी सतह होती है उसके कांटेक्ट में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रिलिंग मशीन में कौन सा भाग विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए होता है। तो ड्रिलिंग मशीन में वेरियस स्पीड्स प्राप्त करने के लिए स्टेप पुल्ली का प्रोविज़न किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक फिगर दिखाया गया है और पूछा गया है कि ये पेडेस्टल ग्राइंडर में जो एक्स मार्क है ये क्या है। तो जो ये पेडेस्टल में एक्स मार्क किया गया है ये एक टूल रेस्ट है, जिसके ऊपर टूल का सहारा दे करके हम टूल का एजेस या उसके एंगल्स बनाते हैं। तो ये एक टूल रेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक फ़ाइल का फिगर दिया गया है और पूछा गया है कि किस प्रकार की फ़ाइल है। तो यह एक रास्प कट फाइल है जो चमड़े या लकड़ी के ऊपर प्रयोग करने के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर वाइस हैंडल को ज़्यादा टाइट कर दिया जाए तो क्या होगा। अगर हम वाइस हैंडल को ज़्यादा टाइट करेंगे तो क्या होगा, उससे स्पिंडल डैमेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कैलिपर आयामों का फाइन एडजस्टमेंट प्राप्त करता है। विच कैलिपर प्रोवाइड द फाइन एडजस्टमेंट ऑफ डायमेंशन। तो ऐसी स्थिति में जो स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर होता है उससे हम बहुत ही फाइन एडजस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया को काटने के लिए किस मेटल कटिंग सा का उपयोग किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम सर्कुलर सा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन से क्यों बनाया जाता है। मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन से बनाने का पर्पज़ ये होता है कि वह सेल्फ कास्ट आयरन जो होता है एक सेल्फ लुब्रिकेटिंग मटेरियल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जो एक फिगर दिखाया गया है, पूछा गया है कि इस गेज का क्या नाम है। तो ये जो एक गेज है ये एक बेवल गेज है जिससे हम एंगुलर मेजरमेंट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फाइल का उपयोग डाई और मोल्ड के निर्माण के लिए किया जाता है।
अभी मैंने आपको जो पीछे फिगर दिखाया था उसमें बताया भी था कि जो रोटरी फाइल होती हैं उनका प्रयोग ज़्यादातर डाई और मोल्ड के निर्माण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, फाइलों के दांतों के बीच फंसी धातु को चिप्स की हटाने की विधि को क्या कहते हैं। तो इस अभी पीछे मैंने बताया था आपको कि जब फाइल के बीच में कटे हुए चिप्स फंस जाते हैं तो उसको पिनिंग कहते हैं, और उसको हटाने के लिए हम फाइल कार्ड या कॉपर स्ट्रिप का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटे छोटे कार्य जिसमें फाइलिंग या ड्रिलिंग की आवश्यकता होती है उनको पकड़ने के लिए हम किस प्रकार की वाइस का प्रयोग करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम टूल मेकर्स वाइस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हेक्सा ब्लेड का उपयोग घुमावदार रेखाओं यानी कर्व लाइन के साथ काटने के लिए किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम जो फ्लेक्सिबल ब्लेड होता है उसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस छेनी का उपयोग कीवे काटने के लिए किया जाता है। तो कीवे काटने के लिए हम क्रॉस कट चीजल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक फिर से फिगर दिखाया गया है और पूछा गया है कि इसमें जो मार्क एक्स है वो क्या है। तो जो इसमें एक ये मार्क एक्स है ये इसका पिन दिखाया गया है, जो कि एक दिखाता है कि ये एक बॉल पेन हैमर का फिगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छेनी की धार पर क्राउनिंग का उद्देश्य क्या है, यानी चीजल के हम फेस को हल्का सा उभार क्राउनिंग देते हैं। ऐसा क्यों देते हैं? ऐसा हम इसलिए देते हैं कि ताकि वो उसमें घुसे नहीं, कोनों की खुदाई को रोके। डिगिंग कॉर्नर अगर उसमें घुमाव नहीं होगा तो उसके कॉर्नर्स में घुसने का, मेटल्स में इंसर्ट करने का रहेगा, डिगिंग करने का कारण होगा। इस वजह से हम उसमें हल्का सा उभार देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि धातु काटने की प्रक्रिया में टूल को वर्क सरफेस से रगड़ने से कैसे रोकें, कि यानी कि जब हम कटिंग कर रहे हैं तो उससे टूल हमारा सरफेस से रगड़ न खाए, इसके लिए क्या करना चाहिए। तो इसके लिए हमेशा क्लियरेंस एंगल को बढ़ाना चाहिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु की इस प्रॉपर्टी गुण का क्या नाम है जो शॉक या इम्पैक्ट को सहन करता है। तो वह गुण जो शॉक या इम्पैक्ट को सहन करता है उसको हम टफनेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पार्ट मेजरिंग फेस है जो बाहरी माइक्रोमीटर के फ्रेम में फिट रहता है। तो जो एनुअल होता है वह मेजरिंग फेस होता है और बाहरी माइक्रोमीटर के फ्रेम में फिट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस प्रकार के माइक्रोमीटर का क्या नाम है। ये जो माइक्रोमीटर है यह एक डेप्थ माइक्रोमीटर का फिगर दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मशीन स्पिंडल पर ड्रिल चक को कैसे पकड़ा जाता है। तो मशीन की स्पिंडल में हम ड्रिल चक को आर्बर की सहायता से पकड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ड्रिलिंग मशीन में स्पिंडल हेड को कॉलम के पास और दूर कर सकते हैं, यानी किस प्रकार की ड्रिलिंग मशीन होती है जिसमें ये एक ऑप्शन होता है कि हम उसके पास या दूर कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो ड्रिलिंग मशीन होती है वह होती है रेडियल ड्रिलिंग मशीन। रेडियल ड्रिलिंग मशीन में हमारे पास ऑप्शन रहता है कि उसकी आर्म की सहायता से हम वर्क पीस के पास और दूर भी हम ले जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्क्रू थ्रेड में क्रस्ट और रूट को राउंड किया जाता है। तो हम जो ये BSW थ्रेड होता है इसमें हम क्रस्ट और रूट को राउंड कर देते हैं। BSW का मतलब होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड व्हिटवर्थ थ्रेड। तो इस तरह की जो थ्रेड्स होती हैं उनके क्रस्ट और रूट को हल्का सा राउंड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक फिगर दिखाया गया है, पूछा गया है कि ये किस प्रकार का टैप रिंच है। तो यह एक सॉलिड टाइप टैप रिंच का फिगर दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि टैप ड्रिल साइज की गणना करने का सूत्र क्या है। एक्चुअली टैप ड्रिल जो करते हैं वो हम माइनर थ्रेड का माइनर डायमीटर हम निकालते हैं, और माइनर डायमीटर का जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि मेजर डायमीटर में से अगर हम थ्रेड की गहराई के दुगने को घटा देंगे तो माइनर डायमीटर आ जाएगा, जो कि टैप ड्रिल साइज होता है। इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन होगा वो ए होगा कि टैप ड्रिल साइज बराबर मेजर डाया माइनस 2 गुणा डेप्थ। ये जो डेप्थ है ये डेप्थ ऑफ थ्रेड की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि कौन सी गतिविधि ड्रिलिंग करते समय ड्रिल बिट के अत्यधिक घिसना और आवाज़ करने का कारण बनती है, यानी कि ऐसा कौन सा कारण जिससे बहुत ज़्यादा घिसने और आवाज़ होता है। तो यदि हम बहुत धीमी गति से फीड दर देंगे तो इस तरह की आवाज़ें या रबिंग की आवाज़ आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से एक फिगर दिखाया गया है और पूछा गया है कि ये एक इंचेस ग्रेजुएशन के वर्नियर कैलिपर है और पूछा गया है कि इसका क्या रीडिंग है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, मैं इसको थोड़ा सा एनलार्ज करता हूँ। इसमें आप देख रहे हैं इंचेस वाला है और 2-3 इंच दिखाया गया है, तो इससे पहले 1 इंच का निशान होगा। और इसी के साथ ही साथ यहाँ पर जो ये जीरो है, ये जो जीरो है यहाँ आप देख रहे हैं
4 के बाद एक आधा मार्क दिया गया है, फिर 5, जो इसका 4 का मतलब है 1.4 हो गया और साथ में 0.5 से आगे जा रहा है तो 1.45 हो गया। और इसका मिलने वाला जो भाग है आप यहाँ देख रहे हैं कि ये नवा निशान है, और जो इंचेस वाले ग्रेजुएशन होते हैं उनका जो लिस्ट काउंट होता है वो 0.001 होता है। तो इस प्रकार से जो इसका रीडिंग हो जाएगा वह 1.400 इंचेस, साथ में जो इसका सब डिवीज़न है वह 0.050 और इसके मिलने वाला भाग वो 9 है तो 0.009 और जो टोटल रीडिंग होगा 1.459 इसका रीडिंग रहेगा। और इस प्रकार से जो इसका आंसर होगा वो आंसर इसका ऑप्शन बी रहेगा, 1.459 इंचेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है कि कॉम्बिनेशन सेट के किस भाग का उपयोग 90 डिग्री और 45 डिग्री के कोण को चिन्हित और जांचने के लिए किया जाता है। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि जो स्क्वायर हेड है उसमें 90 डिग्री और 45 डिग्री कोण को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंगल प्लेट में रिब क्यों प्रदान किया जाता है। जो एंगल प्लेट होते हैं उसमें पीछे की तरफ रिब होते हैं, उसका कारण क्या है। तो वो हम जो रिब देते हैं उसके डिस्टॉर्शन को रोकने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक वी ब्लॉक का फिगर दिखाया गया है और पूछा गया है कि किस प्रकार का वी ब्लॉक है। इस वी ब्लॉक में देख रहे हैं कि 2 वी एक ऊपर और एक नीचे बनाया हुआ है, और लेकिन एक ही साथ इसमें ग्रूव एक ही दिया गया है। तो इस प्रकार से जो ये फिगर है, ये जो आंसर है इसका वो ये है कि इसमें आप देख रहे हैं कि ये डबल लेवल सिंगल ग्रूव है। इसमें 2 वी है तो इस तरह डबल लेवल हो गया, और एक ग्रूव दिया गया तो सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है कि स्टील की कितनी कार्बन कंटेंट को हम फोर्ज कर सकते हैं। तो जो 1.7% तक का जो कार्बन परसेंट होता है उसको हम फोर्जिंग कर सकते हैं।